जितने किसान और नौजवान यहाँ पहुंचे हो ना, ये तो सब 56 इंच छाती वाले हो तो यहाँ पहुंचे हो। बाकी हमारे आधे से ज्यादा किसानों को इस प्रशासन ने अपने डर के मारे भगा दिया। अब प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि अब आप हमें भगा नहीं सकते, दोगुनी ताकत के साथ फोन कर दो, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाई स्कूल मैदान की ओर कूद पड़ो, जब तक अपनी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक अपन हटेंगे नहीं। हनुमान जी बेनीवाल का आशीर्वाद नौजवानों और किसानों के ऊपर है। माननीय हेमाराम जी पूर्व मंत्री का पूरा आशीर्वाद किसानों और नौजवानों के ऊपर है। आपको डरने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, डरने की कोई बात नहीं। प्रशासन हमें बर्बाद करने पे पूरा तुल गया। देख लिया मैंने पिछले 3 दिनों से जिस हिसाब से भाई पेड़ाजी सियोड़, प्रधान नीलाराम और ताजाराम सिया को प्रशासन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने भी ये ठान लिया कि गुड़ामालानी के नौजवानों और किसानों के लिए चाहे हमें कितना भी बर्बाद होना पड़ जाए, चाहे हमारे खून की जान देनी पड़े, तो भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके लिए सीना तान कर अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े रहेंगे। प्रशासन के दिमाग के अंदर अगर गलतफहमी है तो वो निकाल ले। हम किसान के बेटे हैं, अन्नदाता हैं, भूमि पुत्र हैं, इतने कमजोर भी नहीं। पुलिस की लाठी हमें डरा नहीं सकती, पुलिस की गोली हमें डरा नहीं सकती। अगर पुलिस की लाठी और गोली में दम होता तो हमें यहाँ आज गुड़ामालानी के अंदर पहुंचने नहीं दिया जाता। जिनको जो लगाने हाईवे जाम करने का मुकदमा लगाना लगा दो, जितने दूसरे तीसरे मुकदमे लगाने इतने लगा दो। मुकदमे हमेशा मर्दों पे लगते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों। मजबूती के साथ रहेंगे, डटेंगे। देश आजाद हुआ था तब भी भगत सिंह जैसे कई नौजवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। 23 साल की उम्र के अंदर भगत सिंह को यह कहा गया कि आपको फांसी के फंदे पे लटकना होगा, तो भगत सिंह ने कहा अगर मेरा भारत देश मेरी प्राण देने से आजाद होता है तो उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। इस प्रकार आज यहाँ पधारा है वो सब एक एक भगत सिंह है। और ताकत लगा दो, घरों से और नौजवानों और किसानों को बुला लो। आपका मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, 2022-23 रबी की फसल 70% नुकसान हो गई। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई, ओले पड़े, जिससे अपनी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और मैंने उस टाइम की एक अखबार की कटिंग भी आज सोशल मीडिया के पेज पे डाली है। प्रत्येक तहसील पे 65 से 70% खराबा हुआ। किसान भाइयों ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि करीबन बाड़मेर जिले का 2000 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी किसानों का दबा कर बैठी है। ये सफेद पोश नेता और यहाँ ये बात करने वाले अधिकारी उस बीमा क्लेम को डकार गए। इसलिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से वो बीमा क्लेम निकालने के लिए अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब तक बीमा कंपनी की कोई ठोस वार्ता यहाँ नहीं होगी तब तक अपने को जाना नहीं है। प्रत्येक किसान का 50,000 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम 22-23 रबी फसल का बन रहा है। साथ ही अनुदान की जो राशि थी अपनी 261 करोड़ रुपए की जो राशि थी 2 अरब 61 करोड़, उसमें से कुछ राशि पिछला जो 9 दिसंबर का आंदोलन आप सब लोगों ने किया उसकी बदौलत काफी किसानों के खाते के अंदर डाली गई। लेकिन वो राशि नाम मात्र की डाली गई, 5,000, 7,000, 10,000 इससे अधिक नहीं डाली गई। उसको लेकर के फिर अपन सड़कों पे उतरे हैं। निश्चित तौर पर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, अन्नदाताओं की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। अब मैं प्रशासन के अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो उनको साफ साफ शब्दों के अंदर कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन का मौजूद व्यक्ति वार्ता के लिए या तो यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को बुला ले, नहीं तो जो होगा वो आज देखा जाएगा। थोड़ी देर में अपन धीरे धीरे अपने साधन है वही मुख्यालय की ओर ले पड़ेंगे और जहाँ जहाँ अपने डॉक्टर खड़े किए हैं उस क्षेत्र के अंदर अपना एक एक 2-2 किसान मजबूती के साथ अपने अपने साधनों की व्यवस्था के लिए पहुंच जाए। पुलिस के भरोसे आपको नहीं रहना है, यह भी आपका भाई आपसे आह्वान कर रहा है। जहाँ जहाँ आपने ट्रैक्टर खड़े किए हैं ना 2-2 किलोमीटर छोटी, वहाँ एक एक 2-2 आदमी अपना भेज दो। पुलिस के भरोसे भी नहीं रहना है। पुलिस बहुत घटिया हरकत पर उतर आई, जिस प्रकार किसानों को रोकने का, डराने का, धमकाने का प्रयास किया। इसलिए जो भी होगा आज आपके हक और अधिकार के लिए होगा। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हनुमान बेनीवाल और तेजाजी महाराज के भक्त है, पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। इस बात का विश्वास मैं इस की धरती से आपसे बुला रहा हूं। क्या सहमत हो कि नहीं हो?
अगर अंदाता हो अपनी लड़ाई लड़ने आए हो तो आराम से बैठ जाओ। जो भी अपने वक्ता पधारे हैं, किसान नेता पधारे हैं, हिमाराम जी का भी बहुत बड़ा इस आंदोलन के अंदर सहयोग है। बहुत सारे नौजवान किसान अभी आ रहे हैं। हिमांशु जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर ये रैली आयोजित की जा रही है और अपने बीच हिमाराम जी भी पहुंचेंगे। आवश्यकता पड़ी तो नागौर वाली लीलन 177 भी घोड़ा मलाने की धरती पर होगी। कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती, आपको भगा नहीं सकती। आज चाहे कुछ भी होगा, अन्नदाताओं को मान सम्मान और स्वाभिमान का होगा। साथियों, हम सड़क से यहाँ आपको इस लेकर आए कि यहाँ असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के लोग इस आंदोलन के अंदर एंट्री कर चुके थे। किसान का वेश पहनकर किसानों को बरगलाने के लिए उस आंदोलन को डेफर किया कैसे किया जाए, इस आंदोलन को उग्र आंदोलन कैसे किया जाए, उस नीति से वो लोग वहाँ आगे थे। इसलिए हमने जगह चेंज करके यहाँ आए हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, जब तक अन्नदाता की बात पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं होती तब तक आपको भी यहाँ डटे हुए रहना है, किसी को घर नहीं जाना है। ये बालानी की धरती है, सूरवीरों की धरती है। अब अपनी सही जगह है, यहाँ आपके शाम को हलवे और सड़े की भी व्यवस्था हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको मजबूत रहना है। बोरी बुकर सबकी व्यवस्था हो जाएगी, मजबूती से डटे रहना। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संघर्ष के साथी भाई टाला जी सियोल और बिजला राम जी प्रधान साहब से कि आप बारी बारी से यहाँ के किन किन नेताओं का उद्बोधन कैसे क्या करवाना है वो करें, नेतृत्व करें। हम सब आपके साथ हैं। जब तक अपनी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक अपन कहीं पर डग से मग नहीं होंगे। और जो लोग बैठ जाओ एक बार।